सोनोटेक कैसेट्स। नत्थु ले बहू को तो बहू को लेने गया था। अरे कहाँ लिया यार, तेरे ससुरे की पैर में जाए कैसे बैठ जा, जे जोड़ में भैंस बैठ के बैठ जा, मरो जाओ टले वो क्या हुए। ऐसा तो यार धींगे से लिया था जाकर, बहू को पैर में छोड़ने की चीज हो। ले ढींगी से, अरे बड़े डेंजर है मेरे ससुर आइडिया, सारा गाँव मुझते है उनका आगे। अच्छा रे, फिर तो जोड़ भर रहा होने घर के सामने भाई। अरे भैया वो सुवाड़ी है, अरे हमारी बहू यहाँ ना है, हमारे से यार की तो है, हम तो इसमें सबर कर लेंगे। अरे मेरी बहू से तुझे क्या मतलब? क्यों, तू मेरा यार ना? अरे मैं ही तो हूँ तेरा यार, मेरी बहू से क्या मतलब? क्यों है मतलब क्यों ना, एक बात बताओ, मामा की बहू मामी, और ताऊ की बहू ताई, और चाचा की बहू चाची, तो यार की बहू यार नहीं हुई। हो गया जन। आदाब भाई लोगो आदाब। राजा भाई कदे एक दबावेगा हमें तू। अरे हम तो वैसे दबे पड़े, किसी पे किसी के 15,000 हैं, किसी पे किसी के 20,000 हैं, किसी पे किसी के 30,000 हैं। अम्मा सुनाओ सूरज भान जी, आपके दादाजी कैसे हैं? मेरे दादाजी तो भाई कदी के ऊपर जा लिया भाई। तू सुना तेरे दादाजी कैसे? अम्मा हमारे दादाजी कभी के नीचे जा चुके। भाई एक बात है, हिंदू मुसलमानों में यही फर्क है, मरने के बाद भी हिंदू तो जहाँ ऊपर को, मुसलमान जहाँ नीचे को। सुनो भाई सुनो, फर्क हिंदू मुसलमान में नहीं है, फर्क हमारी सोच में है, हमारी बात में है, नहीं सारी बात एक ही ना है। यार एक बात बताओ तुम हमें, ये जो अयोध्या में खुदाई चल रही है घने दिन होते हैं, इसका समझ में नहीं आया कि मसला। इसका तो सीधा सा मसला है, सरकार नू देखना चाह रही अगवा हिंदू का नाल गढ़ रहा या मुसलमानों का नाल गढ़ रहा। भाई एक बात है सूरज भान, चाहे कुछ भी हो पर मंदिर बनेगा हमारा ही। अम्मा ये कोई बात हुई, मुझको देखती ले दौड़ा अयोध्या को। बात सुन लो, वहाँ मस्जिद हमारी बनेगी क्योंकि वहाँ हमारे बाबर बादशाह थे। बाबर बादशाह थे कि भाई एक बात बताओ, कोई वली पैगंबर था वो बाबर या देवता था? कोई मुसलमान पूजे है उसे? हमारे राम जी को हिंदुस्तान के सारी दुनिया पूजे है, तो हम अपनी मस्जिद कहीं और नहीं बना सकते? अम्मा तुम अपना मंदिर नहीं बना सकते कहीं और? ले भाई हो गए बहस शुरू बिना मतलब, नू नहीं 10 आदमी का धर्म धुरा बैठने का आपस में, फालतू की बात करो जा बिना मतलब। ओ गुरु, इनकी राड भी बच सके आपस में, मुंह पीछे कर लेगा घूसा तेरे दांतों पे लगे आके। भाई बात सुनो रे, चाहे बनो 50 साल में पर मंदिर बनेगा हमारा। हाँ 50 साल में इतना मरी लेगा तू, खम मुखा बिना मतलब पानी में पुल बांध दू जा। अरे और कोई बात कर लो। अबे क्यों फालतू बोल रहा है? मस्जिद हमारी बनेगी, वहाँ चाहे 100 साल में बनो। अभी बनाओ तेरी मस्जिद नहीं। अबे क्यों कपड़ों से बाहर निकल लिया है? मुंह को भी। अबे बतलाइए। अरे हटाइए ना, अरे हटाइए ना, इधर न खोल लगे लेकिन मंदिर मस्जिद की। अरे क्या बात है, केरोड़ा आयु है, केरोड़ा आयु। प्रधान जी ये मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे। अरे कौन मरा ससुरा क्या मंदिर मस्जिद पे लड़ रहे? ये तो मेरे चौधरे पे लड़ रहे। अरे प्रधान जी अब तो हमारा गांव में छिड़ गई, आधे हिंदू आधे मुसलमान, अब तो लट बजेगा जमकर। ये हमारे गांव में प्रधान जी मेरठ जैसा माहौल बना के छोड़ देंगे, और जो कर्फ्यू लग गया तो लोग लुगाए जो है हगने मूतने को भी तरसेंगे, खोद के दबेंगे घरों में। अरे कैसे दबेंगे, गांव का प्रधान हूँ, गमीने ना मारता मैं। पुराने क्या नाम है तेरा? मेरा नाम नत्थू है। नत्थू है जी, भी तो नाक के नत्थू फुला फुला के लड़ रहा। एक बात बताइए, गांव के मंदिर में कै बार जा तू पूजा करन? मंदिर में कहाँ जाना हो जी, और मंदिर में तो वैसे हमारे गांव में ना पूजा होती ना आरती होती, सारे दिन वहाँ तो जुआ खेलने हैं और भंगची वहाँ भांग पीवे, कहाँ फुर्सत मिले, ना मुझे टाइम मिलता ना मैं जाता। फिर मुझे एक बात बताइए, जो अयोध्या में मंदिर बन भी गया तो तेरे किस काम का भाई? जब तेरी गांव के मंदिर में जाने की फुर्सत नहीं होती तो अयोध्या में चला जाएगा तू? चुपचाप बैठ जाए, गांव का नाश ना करो। हाँ भाई, तेरा क्या नाम है? मेरा नाम फत्तू है जी। फत्तू जी, भी तो फालतू में लगवा लिया एक में 5-4 मुक्के, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बात बताइए तो मुझे, अपने गांव की मस्जिद में कै बार जा तू नमाज पढ़न?
जी प्रधान जी, गांव के मस्जिद में कहाँ जाया जावे? कभी कपड़े खराब रहे और कभी सुबह के वक्त नींद आती रहती है। कपड़े खराब रहे हैं। अयोध्या में मस्जिद बन गई तो वहां जागा तुम मल के कुर्ते पहन के हैं? जीव तजा नींद नहीं आने की शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नाश ना करो इस काम का। भले आदमी इस बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लो। इन नेताओं के शिकंजे में फंस के, पाखंडी पंडितों के चक्कर में फंस के, पापी मुल्लाओं के चक्कर में फंस के तुम भाई भाई आपस में लड़के अपना खून बहा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भले आदमी इतना तो सोच लो तुम। अब एक बात बताओ, 50 जीव हत्या करके 500 आदमी की हत्या कर दी, 50 घर जला दिए हैं, फिर इतना काम करके तुम वहां मंदिर और मस्जिद बनाओगे। तू तो चला जाइए जन्नत में, यूं चला जाएगा स्वर्ग में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी सोच लो कि ये जो नेता है तुम्हें आपस में लड़ा के अपना उल्लू सीधा कर रहे। अरे समाज में जाति दंगे फसाद करवाना, धार्मिक स्थलों पे बम रखवाना, ये तो इन नेताओं का कुर्सी झपेटने का चक्कर है। अरे जैसे नौजवानों को तो ये बात सोचनी समझनी चाहिए। ये तो सही कह रहे हो प्रधान जी तुम। सही? अरे लल्ला ये सच्चाई है। ये नेता लोग तो खा ही इस कर्म करे, अब जनता में फूट और इनकी लूट। मुझे एक बात बताओ तुम, कौन सी गीता में लिख रहा अगर मस्जिद तोड़ कर मंदिर बना दो, और कौन सी कुरान में लिख रहा अगर मंदिर तोड़ कर मस्जिद बना दो? यू सब आपस में फूट गिरो, राज करो, यू चक्कर है नेताओं का। हाँ भाई नथु, एक बात बता दो मैं, ते मंदिर में भगवान देखा कभी? भगवान? हाँ ना हमने तो देखा कभी नहीं देखा। बत्तू ते मस्जिद में खुदा देखा भाई कभी? जी मैंने तो ना देखा खुदा। नहीं देखा ना भाई। खुदा या भगवान मंदिर मस्जिद में नहीं होते, ये है अपने दिलों में। ये तो हमारा बहम है। पर हाँ एक बात जरूर कहूंगा, हमें दोनों जगहों का बराबर सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। यूं नहीं कि आपस में लड़न बैठ गए। दोनों ही धर्म बड़े हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। और मेरी एक बात सुन लो, सब एक हैं वहां से, ना जात ना धर्म, हमने बना लिए यहाँ, हमने बना लिए यहाँ न्यारे न्यारे नियम। एक हैं वहाँ से, सब एक हैं वहाँ से, ना जात ना धर्म, हमने बना लिए यहाँ, हमने बना लिए यहाँ न्यारे न्यारे नियम। एक हैं वहाँ से, सब एक हैं वहाँ से। कोई मंदिर में जावे, कोई मस्जिद में जावे, कोई घंटा खुड़कावे, कोई आजान लगावे, कोई उसे राम बताओ, चाहे रहमान बताओ, चाहे तो माथा टेको, चाहे सारा झुक जाओ, उसी के लिए नमाजे, उसी की खातर पूजा। कोई भगवान नहीं है किसी का उससे दूजा, किसी के बस की ना है उसे कहीं कैद करना, कहाँ और कैसे रहता है मुश्किल वेद करना। मेरा ही मेरा कहना उसने, मेरा ही मेरा कहना उसने, है झूठा यो भरम। एक है वहाँ से, सब एक है वहाँ से, ना जात ना धर्म, हमने बना लिए यहाँ, हमने बना लिए यहाँ न्यारे न्यारे नियम। एक है वहाँ से, सब एक है वहाँ से। कहीं हजरत अली वो, कहीं बजरंग बली वो, कहीं वो मूसा मौला, कहीं है विष्णु भोला, कहीं नानक कहलाया, कहीं यीशु बन आया, मोहम्मद साहब वही है न दूजा और कोई है, कहीं वो शेरा वाली, कहीं वो फातिमा है, वही है शक्ति सब में, वही बस आत्मा है, उसी से जीवन सबका, उसी से खात्मा है, हजारों रूप है उसके, एक परमात्मा है। किसी पे दया दिखावे,
किसी पे दया दिखावे, किसी पे करे करम। एक है वहां से, सब एक है वहां से, ना जात ना धर्म हमने बना लिए यहाँ, हमने बना लिए यहाँ न्यारे न्यारे नियम। एक है वहां से, सब एक है वहां से। एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का, एक रास्ता पीने का, एक रास्ता खाने का, एक सा खून है हमारा, कौन है किससे न्यारा, हम सब भाई भाई। ये नारा बहुत पुराना, बुरा तो बुरा कर्म है, आदमी कोई बुरा ना, भरम की है ये गोटी, कहीं दाढ़ी कहीं चोटी। ये मुल्ला पंडित पांडे एक माटी के भांडे, पता ना क्यों आपस में फिर भी लड़ते हंडे। कहे मुन्ना बाज क्यों नहीं, कहे मुन्ना बाज क्यों नहीं आती इन्हें शर्म। एक है वहां से, सब एक है वहां से, ना जात ना धर्म हमने बना लिए यहाँ, हमने बना लिए यहाँ न्यारे न्यारे नियम। एक है वहां से, सब एक है वहां से, एक है वहां से, सब एक है वहां से, सब एक है वहां से, सब एक है वहां से। अजी प्रधान जी, आज तो आपने बातें कहकर हमारी आंखें खोल दी। आज से अपनी लड़ाई भिड़ाई खत्म करते हैं और हम सच्ची दोस्ती का हाथ मिलाते हैं। और प्रधान जी एक बात और सुन लो, हमारी यारी को देख के लोग बाग है ना फिल्म जंजीर के विजय और शेर खान को भूल जाएंगे। हाँ लल्ला, उनके भी शुरू में लादर गुस्से बजे थे। एक काम करियो, इस यारी का नाजायज फायदा ना उठाइयो। कई यार ऐसे हो बैंक लूटना शुरू कर दें, डकैती गिरनी शुरू कर दें, अपहरण करने शुरू कर दें। ऐसा काम ना करियो, इस यारी की लाज राखियो। पर प्रधान जी थोड़ा बहुत मनोरंजन सा तो चले ही है। अरे वो तो हल्का फुल्का चल जा, पर ये बड़े छोटे बच्चे कम दम इनते शर्माओ, मेरे तो शर्माओ थोड़े बहुत। चलो अरे राम राम नत्तू भाई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ क्या हाल है? रोटी खाओ। आ जाओ बस। अरे बस तो रोड में थे ना, रोटी खाओ तो बकवास ना करो। अरे माँ, दो रोटी एक जल्दी कटोरी ले गई है मेरा यार। और थोड़ा क्या बोल रहा था के बच्चे बुलाइए। की बात होगी? हाँ क्या बात है? अरे उत्ते सबनी थाली में खुआन लग रहा। जब क्या बात होगी? वो आदमी ना, आदमी तो है तो मुसलमान। तो मुसलमान आदमी ना होते डांगर हो में रोले मरना तारे मेरा यार हो, सुन लिया तो बुरा मान जा। अरे सुने के नत्थु की नाथ। अरे तो बापू ने नाथ बता रही है मेरी। अरे नाथ ही तो है वो तेरी, आवे तू उसके काबू में, हम तो भोग मांग के रह जा। अरे वो मेरी नाथ ना, वो तेरा नाथ है। क्या बात है ना तुम्हें माँ? बात तो बतेरी हुई, यारी दोस्ती तो तुमने भी करी गैर बिरादरी के साथ, पर हमने कभी खाते पीते ना देखे तुम। और अपने पूत को देखो, एक मुसलमान के को अपनी थाली में रोटी खुआ रहा। अच्छा बात सुन रही माँ, बापू तेरा हो चाहे मेरा, जो किसी के दौरे बैठ नहीं सके, राजी बोल बतला नहीं सके, खा पी ना सके, तो उसकी क्या यारी क्या दोस्ती? वो तो अपने किसी मतलब के लिए यारी करता आंटता होगा। जो मांस मच्छी खावा उनका झूठा खाना नहीं चाहिए। अरे घनी कानून तो बताओ वरना। एक बात बताइए, नहर नदी के पानी को सब पीना है, पता कितने गुड़का आवे है उसमें, और हम बर्तनों में खाए के बर्तनों को सानी को धर दें, रात को कुत्ता बिल्ली चाट जाओ उन्हें, उनका क्या करें? धोखे उनमें खाते ना, और कानों लोग बचेंगे। आजकल तो हर चीज में मिलावट है, नहाने के साबुन में चर्बी मिल के आवे, केक में अंडा मिल के आवे, डालडा घी जिसके हम पराठे बना खावे उसमें ढोरों की हड्डियों का रख मिल के आवे। बचो कहाँ तक बचो। नथु की माँ, इसके नाक की जगह चमू में घाल ले।
जो ना मानने वाला आप अपना काम देखे। चल नालायक पैदा हो गया। सलाम वालेकुम बत्तू भाई। राम राम भाई साहब, राम राम। और क्या हाल है? ठीक। अरे ले पानी पी, गर्मी में चल कर आया। तू भी यार। अरे यार तो क्या इधर आइए फट्टू के बच्चे जरा। क्या बात है अम्मी? अरे हराम खाने, तू हिंदू के बच्चों को अपने गिलास में पानी पिला रहा है। तो वो क्या इंसान नहीं है अम्मी? इंसान तो है मगर है तो हिंदू ही ना, और कल को उसी गिलास में हमें पानी पीना पड़ेगा। अम्मी ये बातें क्यों करती हो तुम? भला हम जिस होटल में खाना खाने जाते हैं, क्या उस होटल वाले से पूछ लेते हैं कि इस प्लेट में हिंदू खाकर गया है मुसलमान? एक तो उसे अपने गिलास में पानी पिला रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर अकड़ रहा है। अम्मी खुदा का शुक्र करो कि वो गिलास स्टील का था, वरना मैं अपने दोस्त को अपनी खाल के गिलास में भी पानी पिलाने की अहमियत रखता हूँ। आज तो तू उसे पानी पिला रहा है, कल को खाना भी खिलाएगा और उसके साथ खुद भी खावेगा। वो तो क्या हुआ अम्मी? दोस्ती शरीर से है या जमीर से? थोड़ा सा भी मानना बचा रहा है तू। एहतियाती बरतने को तो खुदा ने भी फरमाया है। ओफो अम्मी, खुदा ने ऐसा कब फरमाया है कि इंसान होकर इंसान से बचकर चले? खुद को बड़ा समझे और दूसरे को छोटा समझे, अपने धर्म को अफजल समझे और दूसरे के धर्म को निखत समझे। अल्लाह पाक ने तो हम सबको बहुत ज्यादा जोड़ने की चीजें बनाई हैं। अब जैसे आप हवा को ले लो, हवा हिंदू के मुंह में से निकलकर मुसलमान के मुंह में चली जाती है और मुसलमान के मुंह में से निकलकर हिंदू के मुंह में चली जाती है। क्या उसको कोई रोक सकता है या उसको धुल सकता है कोई? अरे नाच गए, खुदा की बातों में भी दखल दे रही है तू। अम्मी एक बात सुन लो, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे घर आधी रात जाएगा आधी रात आएगा, मेरे साथ आधी रात पिएगा और आधी रात खाएगा। अगर आपने जरा सा भी एतराज किया तो खबरदार। क्या बात हो गई आज? क्यों चाय की तरह बोल रही है? अरे इधर आओ जरा। लो आ गया। यूं थारा लाडला है ना, यूं हिंदू को लड़के को अपने गिलास में पानी पिला रहा था। तो फिर क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? आज तो ये उसे अपने गिलास में पानी पिला रहा है, कल को उसके साथ खाना भी खावेगा। तुम समझाओ जरा इसे। अरे फत्तू भीतर बैठ गया के? अम्मा यार वहाँ क्यों बैठा था आपके पास है? और सुनाओ कैसे हो? बस सुनाऊं कि यार आज हमारी मावस थी, मैं मंदिर जा रहा था। मैंने सोची अपने यार को भी ले चलो अपनी। भाई यार मैं तो तेरे साथ जहन्नुम में चलने को तैयार हूँ, मगर अरे मगर वगर ना होते वहाँ तो पूजा हो। अरे यार मैं मगर से नहीं डरता, मैं डरता हूँ मगर जैसे इंसानों से। कभी कोई मुझको देखकर ये कहने लगे यार ये मुसलमान का लड़का मंदिर में क्या करना आया? अरे तू कहने दे जो कहवे, कहने वालों का मुंह कहाँ लो पकड़ेंगे? कहने वाले तो कुछ ही कह हो जावे। अब तू नहीं बता, चौकी में थाने में हर धर्म मजहब का आदमी जा सके, कोर्ट कचहरी में हर धर्म का आदमी जा सके। ठीक, फिर भगवान का और खुदा का घर ही ऐसा हो गया धर्म मजहब देखने को। मैं वहाँ मंदिर में मुसलमान नहीं जा सकता और मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता। अरे यार एक बात बतला, तू तो वहाँ पूजा करने लगेगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा बैठा बैठा। मैं क्या करूंगा वहाँ पे? क्यों? तू भी खड़ा हो गया मन मन में अपने खुदा का नाम लेता रहिए। अच्छा रे, चल छोड़ फालतू की बात। तो अरे हराम खाने, मंदिर में जाके क्या करेगा तू? क्या करूंगा? ले सुन अम्मी जान, मेरा यार करेगा पूजा मंदिर में बजा कर टल्ला। मेरा यार करेगा पूजा मंदिर में बजा कर टल्ला। अरे मैं भी अम्मी वहीं करूँगा, मैं भी अम्मी वहीं करूँगा बैठ के अल्लाह अल्लाह। मेरा यार करेगा पूजा मंदिर में बजा के टल्ला। हो मेरा यार करेगा पूजा मंदिर में बजा कर टल्ला। रखना यारी जान से प्यारी,
सबसे बढ़िया आदत। प्रेम से बढ़कर ना कोई पूजा, ना कोई और इबादत। रखना यारी जान से प्यारी, सबसे बढ़िया आदत। प्रेम से बढ़कर ना कोई पूजा, ना कोई और इबादत। सच्ची है ये दौलत भर लो, सच्ची है ये दौलत भर लो, इससे दिल का गल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा कर टल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा के टल्ला। हर मजहब का, हर जाति का एक है पालनहारा। मस्जिद मंदिर गिरजा घर है, उसका ही गुरुद्वारा। हर मजहब का, हर जाति का एक है पालनहारा। मस्जिद मंदिर गिरजा घर है, उसका ही गुरुद्वारा। भरे वो जिसने जहां पसारा, भरे वो जिसने जहां पसारा, जाकर अपना पल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा कर टल्ला। वो मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा कर टल्ला। ऐसी ना कोई जगह जहाँ ना ऊपर वाला पाए। खुद को दूर खुदा से बंदा समझे ना समझाए। ऐसी ना कोई जगह जहाँ ना ऊपर वाला पाए। खुद को दूर खुदा से बंदा समझे ना समझाए। मुन्ना बाज बताए सबको, मुन्ना बाज बताए सभी को, मचा मचा कर हल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा कर टल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा के टल्ला। मैं भी अम्मी वही करूँगा, मैं भी अम्मी वही करूँगा, बैठ के अल्लाह अल्लाह। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा कर टल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा के टल्ला। मेरा यार करेगा पूजा, मंदिर में बजा के टल्ला। मंदिर में बजा के टल्ला, मंदिर में बजा के टल्ला। तू परेशान क्यों है? इससे बड़ा दुख और क्या होगा बहन। मेरी जैसी बहनों के कितने बच्चे, 5-5, 6-6 बच्चे, और मेरे एक भी नहीं है।
अरे तू फिक्र मत कर बहन, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। अरे क्या ठीक करेंगे बहन, कल तो मेरे आदमी ने मेरे जख्म से छीन दिए। कहते हैं कि दूसरी शादी करेंगे। अरे बहन तू ही कुछ उपाय बता कि मेरा बच्चा हो जाए। अरे तू कैसी बात कर रही है, कसम खुदा की, तेरे घर में तो बच्चों की लाइन लग जाएगी। तू अंटो किसी की झोपड़ी में आग लगा दे। आजकल झोपड़ी है किसके, हमारे गांव में तो सबके पक्के मकान हैं और आग कैसे लगेगी। ये तू एक काम कर, किसी के बच्चे के थोड़े से बाल कतर ले। अरे मैंने क्या बालों में से क्या लाल झड़ रहे हैं। ये तू यूं मत कह बहन, मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ। तू एक काम कर, किसी की सलवार काट के उसे जला के और अपनी चौखट पे दबा दियो, फिर देख बच्चे ही बच्चे होंगे तेरे। और ये वो नुस्खा है जो 5 औरतों को बच्चों की लाइन लगा दे। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो अम्मा। अरे बैठ तो गई, भाई ये बताओ शरीफा ने अपने लड़के की सर की पट्टी कराने के तुम्हें कितने पैसे दे गई? अरे वो तो 30 रुपए दे गई है, आप जो चाहो वो दे देना। लो इसे लगाओ मुंह में। अरे क्यों खामोखा मेरे मुंह में थर्मामीटर ठूसे दिए जा रहे हो, कुछ बोलने का मौका तो दो। अच्छा तो अंदर आ जाओ। अंदर? अंदर क्यों आ जाऊं, मैं कोई बीमार हूँ? बीमार नहीं हो तो यहाँ किस लिए आई हो? किस लिए आई हूँ? अरे जो शरीफन तुम्हें 30 रुपए दे के गई है उसमें से 15 रुपए मुझे दो। वो क्यों? वो क्यों? अरे मेरे लड़के ने तो उसके लड़के के सिर पे ईंट मारी थी। अल्लाह अम्मा, इस तरह भी कोई डॉक्टर पैसे देता है? अगर हम इसी तरह पैसे देने लग गए तो हमारी दुकान में मरीज कम, कमीशन लेने वालों की लाइन ज्यादा लग जाएगी। अरे चुपके बैठे रहो, तुम डॉक्टर लोग इसलिए थर्मामीटर डाल देते हो लोगों के मुंह में ताकि वो चुपचाप बैठे रहे और तुम बोलते रहो। किसी ने ठीक ही कहा है, डाकू और डॉक्टर इस दौर के वही हैं जो बराबर पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर गोली खिलाता है और डाकू गोली मारता है। एक काम करो, दुकान से बाहर निकल जाओ, ना जाने कहां कहां से आ जाते। चुपचाप बैठा रहे। कपड़े उतार लूं। हाय अल्लाह, ये मेरी सलवार किसने काटी? हाय अल्लाह, मैं तो कहूं जिसने मेरी ये सलवार काटी उसका खसम मर जाए, उसके भैया भतीजे मर जाए, उसके सारे खानदान का जनाजा निकल जाए। लाबंदी तू तो कही थी कि मेरी औलाद हो जाएगी, तू तो मेरे रहे को भी कोस रही है। अरे मैं तेरे को क्यों कोसी हूँ? मैं तो सौभान को कोसी जिसने मेरी सलवार काटी है। अरे बेबी मैं तेरी नहीं काटती थी, किसी और की काटती। सलवार तो मुझे काटनी ही थी। ये तो मेरी सौगरान, तूने ही मेरी सलवार काटी है? हैं? हराम खानी, मैं कर दिया मेरे 750 रुपए का सूट खराब। मेरे बताया हुआ नुस्खा तूने मेरे पे इस्तेमाल कर दिया, हार दूंगी तुझे बीच में से। लाबंदी बात सुन ले, बांझ हूँ, कोई अपाज नहीं हूँ, ज्यादा बोलेगी ना ऐसे पटक के मारूंगी। तो हराम खोनी कमबख्त मारी, पहले आज तुझे ही देख लूं मैं। अल्लाह बंदी मारना, मार अल्लाह बंदी मार इसको। अगर तू तलाक दे दूंगा तेरे को, अगर तू गिर गई, तू समझ ले, अगर गिर गई ना तो पाकिस्तान गिर जाओगे, हिंदुस्तान के सामने गिर मत जाइयो। अम्मा क्या बात है मुल्ला जी, खाते पाकिस्तान, पीते पाकिस्तान, उठते पाकिस्तान, सोते पाकिस्तान, आते पाकिस्तान, जाते पाकिस्तान, लेटते पाकिस्तान। अबे तो खामोश खड़ा रहे मेरे यहाँ पे, मतलब मैं बोले चला जा रहा है। अम्मा क्यों खामोश खड़ा रहूं, क्या बात है, क्या राज इस बात में कि हर बात में पाकिस्तान को ले घुसेटते हो? अबे वो हमारी बिरादरी का देश नहीं है क्या? अम्मा मुल्ला जी इस खोपड़ी में भेजा है आपके या नहीं? हमारी बिरादरी के तो और भी बतेरे देश है, जैसे ईरान है, इराक है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, सीरिया है। फिर हर बात पर हिंदुस्तान के हिंदुओं के सामने पाकिस्तान का नाम लेना क्या उचित है, क्या मुमकिन है? और यहाँ तक कि हमारे पूरा अरब मुसलमानों का है, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेकर और हर बात में उसको घुसेड़कर यहाँ के हिंदुओं को चिड़चिड़ा करने के अतिरिक्त और क्या है? अबे एक बात बता दो हमें, तुम मुसलमान हो के मुसलमानों की बुराई की जा रही है? अब मुल्ला जी जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मैं बुराई नहीं कर रहा, ये तो उस वाली बात होगी कि जिस हंडिया में खाए उसी में छेद करे। अब आप जरा दिमाग से सोचो, हम रहते तो हिंदुस्तान में, हमारी जहांगीर हिंदुस्तान है, हमारी हर चीज हिंदुस्तान में है, और हम मुरीद बने रहे पाकिस्तान के, क्या ये अच्छी बात है? अम्मा मैच जीते पाकिस्तान वाले और तालियां बजाए हम, मिठाई बांटे हम, क्या ये मुमकिन है?
इस बात से ही तो हमारे देश के हिंदुओं को ज्यादा हम नफरत की नजरों में आते हैं, वरना एक मस्जिद क्या हजारों मस्जिदें बना देंगे। हमारे देश से बेहतर कहीं का भाईचारा नहीं है, लेकिन हर बात में पाकिस्तान जो आ जाता है नी, वही नाश की जड़ है। देखो भाई साहब, जब हम रहते हिंदुस्तान में और हमारी जहांगीर ये हिंदुस्तान में है, हमारी सारी जायदाद हिंदुस्तान में है, तो हम पाकिस्तान के गुण क्यों गाए? और उसके गुण गाने पर ही यहाँ के हिंदू नाराज हो जाते हैं, और यही झगड़े का असल कारण है। ठीक कह रहे हो भाई साहब, यही आज की सच्चाई है। यही आज की सच्चाई है भाई। इसकी बहू ने जो टोटका बताया ना, उसकी बहू को गलती इसकी भी ना, गलती है उन डोंगियों की, पाखंडियों की, जो ऐसी ऐसी शिक्षा दे। तू तो उसके घर में जाके आग बाढ़ दिए, तू उसकी बहू के लत्ते काट दिए, तू रात को नंगी होकर चुराहे पे चली जाइए 12 बजे, तेरे हो जगह बालक चमालक कई को खाता फिरो। ठीक कह रहे हो प्रधान जी, भला भूतों से क्या पूत हासिल होते हैं? अरे एक बात है प्रधान जी, जब ऐसी हालत में लुगाई चौराहे पे जाओगी, बालक तो अपने आप ही हो जाएगा। देख ले फत्तू, तेरा यार कैसे मसकरी मार रहा है। अजी छोड़ो, मेरा यार क्या, इस बात पर तो सारी दुनिया मस्का मारेगी। अमा हमारे मजहब में तो शिर्क करना जबरदस्त गुनाह बतलाया है, और आजकल के मुसलमान खुद कर रहे हैं शिर्क और दूसरों को भी बतला रहे हैं। ये है ना शर्म की बात। आजकल का मुसलमान किसी गैर बिरादरी के को देख के सामने और तब मुसलमान बनता है, वरना क्या मुसलमानों जैसी चीज है आजकल के मुसलमानों में। मुसलमान तो एक नेक दिल और रहम दिल आदमी का नाम है, जो खुदा से डरता हो और सही रास्ते पर चलता हो, और ना कि मुर्गे और बकरे खाने वालों को कहते हैं मुसलमान। अब इससे बड़ा और क्या हादसा होगा। अमा एक अमेरिका वाले ने पहले तो अफगानिस्तान को रेगिस्तान बना डाला, और फिर इराक को जलाकर राख बना डाला। क्या दीन को छोड़कर दुनिया की ताकत पर एतबार करने वाले मुसलमानों की कोई चली? अबे तू बहुत बड़ा मौलवी बन गया, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें किए जा रही है तू। अबे बड़ी बातें नहीं है, ये सोचने और समझने की बातें हैं। अब तेरे चुनचुने लग जाए तो मैं क्या करूं? अबे दफा रे यहाँ से, बता रही है तेरे को मैं। अबे नहीं हुआ तो क्या कर लेगा? तेरे काट के कीमा बना दो। अबे जा मर गए कीमा बनाने वाले, बता रही हूँ, मर गए कीमा बनाने वाले, बता रही हूँ, ईमान से ले काट दूंगा, काट। खल्लास बेटा, तू तो खल्लास। अरे सुरेंद्र आ जा, आ जा। हाँ भाई, कैसा आना होया? अरे आना क्या यार, मैं तो नहीं आया था। ये गांव में आजकल चुनाव की बात चल रही है, थारा एक गाड़ी परिवार है, आपको वोट किसे दोगे तुम? भाई बात ऐसी है सुरेंद्र, मैं परिवार के पीछे नहीं हूँ, मैं तो अपने यार के पीछे। परिवार जिसे वोट देगा देगा, मैं तो भैया उसे वोट दूंगा जिसे मेरा फत्तू यार देगा। तो तेरा दिमाग खराब है, अरे वहाँ वोट की दे देगा, वो मुसलमान और हम हिंदू, वो तो अपनी बिरादरी को वोट दे देगा। यार तुम चुनाव में हिंदू मुसलमान वाली बात क्यों बांट दो? तुम तो अपनी वोट मांगे करो, तुम्हें मंदिर मस्जिद जात बिरादरी से क्या लेना? ना भाई ना, देखिए चुनाव के जो नाव हो गए ना, ये तो धार्मिक स्थल है, जातिवाद की नदी में तैर के पार हो गए, और ना तो अटके रहे बीच में ही। यह बात सुन, फत्तू है मेरा दोस्त, ना मैं उसे मुसलमान मानता, ना कोई हिंदू बिंदु जानता, ना तो दोस्त एक बाप की औलाद होते, ना उनका कोई खून का रिश्ता होता, पर फिर भी एक वफादार दोस्त अपने दोस्त की खातर खून बहा दे, मैं उनमें से हूँ। देख भोगना खाऊंगा अपनी अपनी। अब तुम एक बात बताओ, जब इस गांव में आधे तो मुसलमान हैं और आधे हिंदू, ऐसे में जाति बिरादरी की बात ना करें, अपनी जाति की दुहाई ना दें, तो और क्या करें? अरे हम भी जाने हिंदू मरो या मुसलमान, नेताओं को तो एक वोट ही कम हो गए हैं। तो भाई फिर तो तुम अपना उल्लू सुद्धा करने की खातर लोगों को आपस में भिड़वाओ, उनके सिर फुड़वाओ हो। बड़ी बड़ी बात भी कर रहा है, कल तक तू ही लड़ा फत्तू से अयोध्या के मसले पर, कभी किसी बात पे। अब के तो एक काम कर, अब के अपने घर की वोट हमारे प्रधान जी को दिवा दे, तेरे घर के पीछे मंदिर न बनवा दे तो हमारा नाम बदल दीजिए, फत्तू साला जल जल के मरेगा। सुन ले भाई, जब हमारी लड़ाई थी जब थी, अब हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब तो मैं फत्तू हूँ, वो नत्थू है। सुबेरी का गुल्ला सामने को आ जाओ तो भुल्ला मत समझो। और जो आधी रात हुआ होगा, तू मेरी बात मान जा, अब के इस काम करवा दे, तेरे घर बोतलों की लाइन लगवा दूं, पेटी की पेटी भिजवा दूंगा। तू उठे ऐसे ना, तुझे पता होना चाहिए, जब मेरा यार दारू नहीं पीता तो मैं कैसे पी लूंगा? तेरे का यार, तू तो यार का बीमार होगा, तू सारे काम वही करेगा जो तेरा यार करेगा। हाँ जैसे देखेंगे तू सारे काम का वही कर लेगा जो तेरा यार करेगा। अरे तू ज्यादा दिमाग खराब मत ना करे, फिर है प्रधान का चमचा बना। अब एक काम कर, खिलाओ अपने घर को जा।
फ्री फंड की दारू पी के वोट मांगते फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भीख मांगने लगो। अच्छा करना पड़ेगा। हाँ जा कर लिए, जा देख लेंगे। भाई ये जो हमारे गांव में नत्थु और फत्तू नाम के दो छोरे हैं, ये किसी को कुछ मानते ही ना तो हमारी राजनीति चलन दे रहे और ना गांव में हिंदू मुसलमानों की पार्टी बनने दे रहे। ये तो शोले पिक्चर के जय और वीरू बन रहे हैं पूरे। हमारा एक बात बताओ, ये जय और वीरू बन रहे तो हमारे गांव में गब्बर सिंह की भी कोई कमी है क्या? हिमातियों के भी हाथ काट डालेंगे। और सुनो, अबे पड़ोसन ने हमारी बेगम की तो सलवार काट दी जी, हमने कोई ऑब्जेक्शन करा तो ये फत्तू का बच्चा बीच में घुस गया, 50 बातें हमें सुना डाली उनने। अरे कल मैं भी नत्थु के बच्चे के दौरे चंद्रभान की खातर वोट मांगने गया था। पूरा वोट देने तो हाँ भरी ना, उन्हें तो मेरी मीटिंग और ले ली। मुझे प्रवचन और सामान लगा। आखिर में एक बात और कह दी, यूँ कहने लगा जैसा मेरा यार फत्तू करेगा ऐसे ही मैं करूँगा। अब मुल्ला जी एक बात बताओ, जो कल को फत्तू को कोई मार दे तो भला मैं मर के दिखा देगा? अम्मा और क्यों मार दे वे? इस फत्तू के बच्चे को तुम ही ना मार दो। चुनावी दौर चल रहा, मार काट तो फिर भी होनी है ना। जो हमने ऐसा करा तो तुम्हारे साथ रहेगा मुल्ला जी? अम्मा मियाँ मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता? जब पाकिस्तान वाला अमेरिका के साथ रह सकता है, उससे मिलके अफगानिस्तान को मिटवा डाला, इराक को मिटवा डाला, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकता मियाँ? तो एक बात सुन लो मुल्ला जी, पहला अक्षर तुम्हें मारना पड़ेगा। अम्मा मियाँ मारना किसका? बकरे की तरियो हलाल कर डालूंगा रामजादे को। बस तुम दूर से देखते रहियो। तो बात सुन लो मुल्ला जी, अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो अपने प्रधान जी से कहकर तुम्हें इस तरह इनाम दुआएंगे जिस तरह पाकिस्तान वाले को अमेरिका वाला इनाम देगा। किले पकड़ डॉलर और खड़े कॉलर और लौट अपनी बेगम धोरे। हाय बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रही है तू? अम्मी बाजार तक जाना है, वहीं मेरा दोस्त नत्थु मिलेगा। वो क्या है कि उसका जरा सा काम करवाना मुझको। अपने दोस्तों के काम में ही जिंदगी गवा देगा या अपने लिए भी कुछ करेगा? ओफो अम्मी, एक जिंदगी तो बहुत कम है दोस्त के काम आने के लायक। हाय अल्लाह, ये लड़का तो बड़ी बड़ी बातें करता है। जा चला जा, मगर जल्दी आना। बस अम्मी, अब गया और अब आया। अस्सलाम वालेकुम। दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, मैंने रंगा बसंती ओ, मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाना। देखो अब तेरा जानी दुश्मन सारे गांव के मुसलमानों पे ऐसा हावी रह गए जैसा अफगानिस्तान वालों पे तालिबान वाले रह रहे हैं। फत्तू बुला साले उसने तुमको कर ले जिसे तुझे याद करना है। बनता था साला हीरो, हाथ अंदर आ। ये तो फत्तू है, मर गया। अरे भाई नत्थु, ये तो मुझे प्रधान जी की चाल लगा है इसका काम करवाने में। जो ही चाल प्रधान की होती तो प्रधान मार के इसे अपने पिछवाड़े घेरता। मुझे पता है किसने कराया था। अच्छा है, कहाँ चल दिया भाई? भाई तुम एक काम करो, इसे उठा के लाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। कैसा यार है यो? अपने यार को मरा देख के भाग गया। हट जाओ, हट जाओ। क्या हुआ मेरे बेटे को? किसी ने मार दिया इसको? अरे किस दुश्मन का काम है ये? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? फत्तू! अरे मेरे बेटे, मुंह से तो बोल, क्या हुआ बेटे? किस दुश्मन ने किया ये काम? खुदा की कसम मैं उसका खून पी जाऊंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये हश्र उसका बनाऊंगा।
कि जमीन भी फटकर रह जाएगी बेटे। चलो इसे उठाओ, अब ले जाओ, जो होना था वो हो गया। चलो बेटा। भाई मुल्ला जी कुछ भी है, पर फत्तू की लाश को देखकर नत्थू के नाथू भी ऐसा फूल रहे होंगे जैसे चमासे में मेंढक के गला पे फूल जाओ। अमा मियाँ, मैंने उस छुरे की धार ना बकरे के लिए लगाई थी, पर उससे पहले उस फत्तू को हलाल करना पड़ गया। पर मुल्ला जी एक बात का ख्याल रखना, उस छुरे को संगवा कर रखना, वो नत्थू के काम भी आ सकता है। अरे मियाँ वो तो आएगा ही। भाग। भाग भाग भाग। साले मारी मेरे। करना करा था मेरा दोस्त माँ, उसने भी ऐसे ही माफी मांगी होगी। करा था मेरा दोस्त माँ। भाग मोटे, चल भाग भाग। मेरे दांत खाया, मेरे दांत घूमना पत्तू। आज मुझे अकेले को छोड़ के जा रहा है पत्तू। पत्तू पत्तू बोल पत्तू, तू आज मुझे अकेले को छोड़ के जा रहा है पत्तू। मैं भी आ रहा हूँ पत्तू। होश करो, होश करो, होश।
मैं किसके ऊपर छोड़ के चला गया? सबर कर, सबर कर। बच्चों, भाई शांत हो जाओ रे। अरे चुप हो जाओ, इनका बालकू का आज लोग का साथ था थारा। रो मत, बिल्कुल पागल मत बनो, बेकार हो जाओगे बिल्कुल। भाई सबर करो हैं। अरे ये रोने धोने तक वापस आवेंगे, सारा गांव रो लगे। प्रधान जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबर का मुक्का मारो, बावड़े ना बढ़ो, लूटी है बिल्कुल। और तुम्हें एक बात और बताऊं, यू जो मरिया ना तू वैसे ही न मरिया, यू थारे छोरे का बिल्कुल बदला लेके और जी मरिया सुरेंद्र को और मुल्ला जी को खत्म करके आके और जी पटक पटक के सिर मरिया इसने जी मरिया भला। और बिल्कुल नहीं, ये एक काम करो, इन बालकों को समझाओ घरों जाके और इन बालकों की अंतिम क्रियाक्रम करने की तैयारी करो। सबर करो बिल्कुल। कहीं पे सबर करो। ना 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 बिल्कुल नहीं भाई, ना ना शांत हो जाओ बिल्कुल। राम राम जी। राम राम प्रधान जी, राम राम। आओ बैठो। राम राम। ठीक हो जी? हाँ ठीक, बैठो। यहाँ आ जाओ आप। ना बैठो ना। बैठो बैठो आप, बैठो ना, बैठो आप। प्रधान जी हमें तो तुम एक बात बताओ, कल मैं तुम्हारे गांव से चला हुआ आ रहा था, जगह जगह पर भीड़ थी और बड़ा शोक सा छाया हुआ था, ऐसी क्या बात होगी? चौधरी साहब बात के बताऊं, तुमने छोरे के ऊपर छोरी और छोरी के ऊपर छोरे मरते बहुत सुने होंगे। लैला मजनू, सीरी फराद, हीर रांझा, सोनी महिवाल, पर यार की अर्थी में टक्कर मार के मरता हो यार नहीं सुना होगा। ऐसी क्या बात होगी, मुझे खोल के बताओ। बस ऐसी कहानी होगी हमारे गांव में एक। खोल के बताओ क्या बात होगी। लोग सुन लो, बड़े दुख की बात है। ओ सारा छोड़ के यू संसार यार चला, यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यू संसार यार चला, यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यू संसार। यारी जिंदाबाद कह के जनता आहें भरती चली, पीर की शमशीर पहनी सीने में उतरती चली, फत्तू के जनाजे संग जब नथु की भी अर्थी चली। गली ना मोहल्ला सारा गांव सा उजड़ता दिखा, कांपे था शरीर सबका हंगा सा लिकड़ता दिखा, दोस्त का दमन एक दोस्त दम दे के पकड़ता दिखा हो, बढ़ता दिखा दुख बेसुमार यार चला, यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यू संसार यार चला, यार
संग दुनिया से सारा छोड़ के यो संसार। ऊंच नीच जात पात यारी में न देखी जाती, जीने और मरने की बात यारी में न देखी जाती, धन दौलत उम्र औकात यारी में न देखी जाती। आती हमने याद जब जब सीने में उमड़ता प्यार, कहाँ कृष्ण अवतार सजनो, कहाँ कंगला सुदामा यार, कहाँ दुर्योधन दुष्ट अधर्मी, कहाँ कुंती का राजकुमार हो परिवार दिया दूत का यार चला यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यो संसार यार चला यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यो संसार। कितनी बिरिया बिगड़ा है और बिगड़े यू संसार बन के, बादशाह नवाब राजा के लोग साहूकार बन के, नाम तुम अमर कर जाओ यारों के यहाँ यार बन के। करके न्यू निभाओ यारी दुनिया तुमने याद रखे, चर्चे यू जहान थारे मुंह पे थारे बाद रखे, उससे बढ़ के पापी ना जो यारी में उपाद रखे। ओ करे मुन्ना बाज पर चार यार चला यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यो संसार यार चला यार के संग दुनिया से सारा छोड़ के यो संसार।